कभी कभी ना सबसे छोटी कहानियों में ही सबसे बड़े सरप्राइज छिपे होते हैं। तो आज हम एक छोटे से एनिमेटेड क्लिप को देखने वाले हैं। अब पहली नज़र में ये बहुत ही सीधा साधा लगता है, पर जब थोड़ा ध्यान से देखते हैं तो इसमें कहानी सुनाने का एक बहुत ही चालाक तरीका दिखता है। चलिए साथ में पता लगाते हैं कि इसके अंदर आखिर छिपा क्या है। तो कहानी बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करती, कोई वार्म अप नहीं, कुछ नहीं, सीधा एक्शन के बीच में धड़ाम, और हम हैं एक झगड़े के बीच। ये जो इमोशनल इल्जाम है ना, ये एक जबरदस्त हुक है। तुरंत दिमाग में आता है, भाई यहाँ हो क्या रहा है। ठीक है, तो पहला पड़ाव प्रॉब्लम क्या है वो सामने रखी जा रही है और कहानी कुछ इस तरह शुरू होती है। तो ये है हमारे हीरो पापा, या कह लीजिए राजू भाई, और उनकी जो प्रॉब्लम है उसे नज़रअंदाज करना तो नामुमकिन है। उनके बाल गायब हैं और वो साफ ज़ाहिर है इससे बिल्कुल भी खुश नहीं है। ये जो सदमा है ना, यही पूरी कहानी को आगे बढ़ाने वाला इंजन है। और अब बात थोड़ी मजेदार हो जाती है। नाई एक बढ़िया हेयर कट का वादा कर रहा है, लेकिन हम सामने क्या देख रहे हैं? एक गंजा सिर। ये तो एक क्लासिक केस हो गया जहां जो कहा जा रहा है और जो दिख रहा है उसमें जमीन आसमान का फर्क है। मन में सवाल उठता है, क्या नाई झूठ बोल रहा है या फिर हमसे कुछ छूट रहा है? तो चलिए देखते हैं कुछ ही सेकंड्स में हमें क्या क्या पता चल गया। हमारे पास एक दुखी हीरो है पापा, एक संदिग्ध मुजरिम भी है नाई, और झगड़ा एकदम साफ है। अचानक से बाल गायब हो गए और ये सब कुछ हो रहा है एक हेयर कट के दौरान। मतलब स्टेज बिल्कुल तैयार है। और जैसे ही हमें लगता है कि मामला समझ आ गया, कहानी एक जबरदस्त यू टर्न ले लेती है। जो कुछ भी हम अब तक सोच रहे थे सब पर पानी फिर जाता है। और अब एंट्री होती है शिवम की, जो कि पापा का बेटा है। वो एक बहुत ही मामूली सा सवाल पूछता है, लेकिन यही सवाल कहानी के सबसे बड़े खुलासे के लिए एक ट्रिगर बन जाता है और पूरी कहानी को ही पलट देता है। बूम! बस इस एक लाइन से पूरी कहानी ही जैसे दोबारा लिख दी गई। इल्जाम पलक झपकते ही नाई से हटकर बेटे पर चला जाता है। कमाल की बात तो यह है कि कितनी तेजी से और बिना किसी सवाल जवाब के विलन ही बदल दिया जाता है। तो यहां हम साफ साफ किरदारों की अदला बदली देख सकते हैं। एक तरफ है वो जिस पे पहले शक था, यानी नाई, और दूसरी तरफ है असली मास्टरमाइंड, बेटा शिवम। कहानी बड़ी चालाकी से हमारी उम्मीदों के साथ खेलती है और दिखाती है कि पहली नज़र में जो लगता है वो कितना बड़ा धोखा हो सकता है। ठीक है, तो मुजरिम मिल गया है, लेकिन कहानी इल्जाम लगाने पर रुकती नहीं है, बल्कि अब वो एक कह सकते हैं बहुत ही अनोखे समाधान की तरफ बढ़ती है। और यहां से कहानी पूरी तरह से अजीब हो जाती है। शिवम, जिसने ये सब किया है, वही अब सल्यूशन पेश करता है। चिंटू का टॉयलेट। अब ये क्या चीज़ है, हमें कोई आइडिया नहीं है। और मज़े की बात भी यही है, कहानी हमें एकदम अंधेरे में रखती है। अच्छा, कहानी सुनाने की दुनिया में ना इसके लिए एक बड़ा फैंसी सा शब्द है, डेस एक्स माकेना। सुनने में थोड़ा मुश्किल लग सकता है ना? पर इसका मतलब बहुत सिंपल है। सोचिए, कहानी एक ऐसी जगह फंस गई है जहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं, और तभी अचानक से कहीं से एक जादुई सॉल्यूशन टपक पड़ता है जो सब कुछ ठीक कर देता है। और चिंटू का टॉयलेट बिल्कुल वही है। मतलब एकदम आउट ऑफ नोवेयर एक जादुई मदद। और सबसे मजेदार बात पता है क्या है? पापा इस पर कोई सवाल ही नहीं उठाते। वो ये नहीं पूछते कि अरे ये कैसे काम करेगा। वो बस इस अजीब से सॉल्यूशन को मान लेते हैं, और इसी वजह से कहानी फुल स्पीड पकड़ लेती है और सीधे फिनाले की तरफ दौड़ पड़ती है। और इसी के साथ हम पहुंच गए हैं ग्रैंड फिनाले में। सॉल्यूशन तो आ गया है, अब बस ये देखना है कि ये काम करता भी है या नहीं। और बस हो गया काम। जितनी तेजी से प्रॉब्लम आई थी उतनी ही तेजी से सॉल्यूशन भी आ गया। कोई इंतजार नहीं, कोई लंबा चौड़ा प्रोसेस नहीं, बस एक झटके में चमत्कारी इलाज। पापा के बाल वापस उगने लगते हैं। तो अगर हम इसे आसान शब्दों में समझें तो इसका फॉर्मूला बहुत ही सिंपल है। एक प्रॉब्लम, एक जादुई सॉल्यूशन और हैप्पी एंडिंग। सब कुछ 3 तेज स्टेप्स में हो जाता है। कहानी को इतना छोटा इसलिए रखा गया है ताकि वो तेज रफ्तार से आगे बढ़ सके। तो असली सबक यहाँ ये है, इस दुनिया में प्रॉब्लम को लॉजिक या मेहनत से सॉल्व नहीं किया जाता। नहीं, यहाँ तो बस एक जादुई शॉर्टकट चाहिए जो कहीं से भी आ जाता है और सब ठीक कर देता है। और ये हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर ला खड़ा कर देता है। जब कहानियां कुछ ही सेकंड्स की हो जाती हैं, तो क्या तुरंत मिलने वाला मजा एक अच्छी कहानी से ज्यादा जरूरी हो जाता है? ऐसी छोटी छोटी कहानियों की सफलता हमारी आज की मीडिया की दुनिया के बारे में क्या बताती है? इसी सोच के साथ इस विश्लेषण को यहीं खत्म करते हैं।